दिव्य प्रेम सन 1900 सैन फ्रांसिस्को में दिया गया भाषण स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। वो कहते हैं, प्रेम प्रश्न नहीं करता, वह भिखारी नहीं होता। भिखारी का प्रेम बिल्कुल प्रेम नहीं है। प्रेम का पहला चिन्ह है कुछ न मांगना, सब कुछ देना। यही है सच्ची आध्यात्मिकता। प्रेम के द्वारा उपासना। यह प्रश्न नहीं करता कि ईश्वर दयालु है या नहीं, वह ईश्वर है, वह मेरा प्रेम पात्र है। ईश्वर सर्व दयालु है या सर्वसमर्थ है, असीम है या ससीम, यह प्रश्न नहीं करता। यदि वह शुभ का वितरण करता है तो ठीक, यदि वह अशुभ लाता है तो उससे क्या। केवल एक अनंत प्रेम के अतिरिक्त उसके सब गुण विलीन हो जाते हैं। एक कहानी है। प्राचीन काल में एक भारतीय सम्राट था जिसे शिकार यात्रा में वन में एक महान साधु मिले। वह इन महान साधु से इतना प्रसन्न हुआ, उसने आग्रह किया कि वह उनके राजभवन में आकर कुछ भेंट स्वीकार करने के लिए राजधानी पधारें। पहले तो साधु ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब सम्राट ने बहुत बार आग्रह किया तो अंत में साधु ने मान लिया। और जब राजभवन पहुंचा तो सम्राट को उसका समाचार दिया गया। सम्राट ने कहा, एक क्षण ठहरिए महाराज, जरा अपनी उपासना पूरी कर लूं। सम्राट ने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे अधिक धन, अधिक संपत्ति, अधिक स्वास्थ्य, अधिक संतान दो। साधु उठ खड़ा हुआ। जब कमरे से बाहर जाने लगा, सम्राट ने कहा, आपने तो महाराज मेरी भेंट स्वीकार नहीं की। साधु ने उत्तर दिया, मैं भिखारियों से दान नहीं लेता। कितनी देर से तुम अधिक जमीन, अधिक संपत्ति, अधिक स्वास्थ्य, अधिक धन इत्यादि इसके लिए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। तुम मुझे भला क्या दे सकते हो? पहले तुम अपनी जरूरतों को पूरी कर लो। प्रेम कभी मांगता नहीं, सदा देता है। जब एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो उनके बीच व्यावसायिक संबंध नहीं होता, उनका संबंध प्रेम का होता है, क्योंकि प्रेम भिखारी नहीं है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, सच्ची आध्यात्मिकता उपासना का आरंभ का अर्थ भिक्षा नहीं होता। प्रेम स्वयं अपना साध्य होता है, वह कभी साधन नहीं हो सकता। जो मनुष्य यह कहता है कि मैं तुम्हें अमुक बात के लिए प्रेम करता हूँ, तो वह वास्तव में वो प्रेम नहीं करता। प्रेम कभी साधन नहीं बन सकता, उसे पूर्ण साध्य होना चाहिए। प्रेम का साध्य और ध्येय क्या है? ईश्वर से प्रेम करना, बस यही। कोई ईश्वर से भला प्रेम क्यों करे? यहाँ क्यों नहीं चलेगा? इसलिए कि यह साधन नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रेम कर सकता है तो वही व्यक्ति है, वही पूर्णता है, वही स्वर्ग है और वही मुक्ति है। इससे अधिक और है क्या? इसके अतिरिक्त उद्देश्य और क्या हो सकता है? प्रेम से अधिक ऊंचा तुम और पा भी कर सकते हो। प्रश्न है, उपासना कैसे करें? उसकी उपासना ऐसे करो मानो वह अपनी सब संपत्ति से अधिक प्रिय हो, अपने सब संबंधियों से अधिक प्रिय हो, अपनी संतान से अधिक प्रिय हो। उसकी उपासना उस भांति करो जैसे कि तुम स्वयं साक्षात प्रेम को प्रेम करते हो। एक ऐसा है जिसका नाम अनंत प्रेम है। ईश्वर की केवल यही परिभाषा है। जब तक वह अनंत प्रेम है, हमें किसी बात की चिंता क्यों करें? तुमने समझा कि पूजा का क्या अर्थ है? विचारों को विलीन हो जाना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त सब दोष मिट जाने चाहिए। वह जो प्रेम माता पिता संतान के लिए होता है, जो पत्नी पति के लिए, पति में पत्नी के लिए, मित्र में मित्र के लिए होता है, इन सब प्रेम में एक स्थान पर एकत्र करके ईश्वर के प्रति अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम की प्रकृति ही ऐसी है। मेरे गुरु कहा करते थे, मान लो एक कमरे में सोने की थैली है, दूसरे कमरे में चोर है। चोर को अच्छी तरह पता है कि यहाँ सोने की थैली है, तो वह क्या शांति से सो सकेगा? निश्चय ही नहीं। वह सारे समय यही सोचकर पागल रहेगा कि मैं सोने तक कैसे पहुँचूँ। इसी प्रकार यदि मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है तो वह किसी दूसरी वस्तु से कैसे प्रेम कर सकता है? ईश्वर के उस सबल प्रेम के सामने कुछ और ठहर कैसे सकता है? उसके सामने सब गायब हो जाता है। मन उस प्रेम को पाने के लिए, उसे साकार करने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए, उसमें रहने के लिए पागल हुए बिना कैसे रह सकता है?
ईश्वर का जो प्रेमी है, किसी लुटेरों से, कष्ट से, अपने जीवन के भय से भी क्यों डरे? प्रेमी घोर नरक में भी जा सकता है तो वह नरक का क्या करेगा? हम सबको स्वर्ग और नरक के विचार छोड़ देने होंगे, ऊंचा प्रेम प्राप्त करना होगा। सैकड़ों प्रेम कैसे पागलपन की खोज में है, जिसके सामने ईश्वर के अतिरिक्त सब समाप्त हो जाता है। अंत में प्रेम, प्रेमी और प्रेम पात्र एक हो जाते हैं, यही लक्ष्य है। आत्मा और मनुष्य के बीच, जीवात्मा और ईश्वर के बीच यह बिलगाव क्यों है? केवल प्रेम का यह आनंद लेने के लिए। वह अपने से प्रेम करना चाहता था, इसलिए उसने अपने को अनेक में विभाजित किया। दृष्टि का संपूर्ण कारण यही है। प्रेमी कहता है, हम सब एक हैं, मैं और मेरे पिता एक हैं। अभी मैं ईश्वर से प्रेम करने के लिए अलग हो गया हूँ। अच्छा क्या है, मीठा खाना या मीठा बन जाना? मीठा बन जाना, उसमें क्या मज़ा है? मीठा खाना, उसमें प्रेम का अमिट आनंद है।